तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला सवाल है प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा माना जाता है। पूछा गया है कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मौर्य वंश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर व्यापार संतुलन कब प्रतिकूल होता है। पूछा गया है कि व्यापार संतुलन कब प्रतिकूल होता है। चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि व्यापार संतुलन कब प्रतिकूल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जब आयात अधिक होता है। याद रखना दोस्तों, जब आयात अधिक होता है तब व्यापार संतुलन कैसा होता है, प्रतिकूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग घटना के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सी उपाधि लौटाई थी। पूछा गया है कि जलियांवाला बाग 1920 में हुआ था, उस समय गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी। ली कमीशन की जो स्थापना जो थी वह कब हुई थी। तो 1923 में। याद रखना दोस्तों 1923 में ली कमीशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो याद रखना दोस्तों बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1929 में केंद्रीय असेंबली पर जो बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो याद रखना दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया था। याद रखना साइमन कमीशन भारत किसके कार्यकाल में आया था। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे सक्रिय भूकंप पेटी कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे सक्रिय भूकंप पेटी कहाँ पर स्थित है। तो यह प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। याद रखना पृथ्वी का सबसे सक्रिय भूकंप पेटी कहाँ है। तो यह प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है। नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है। तो याद रखना गोकुल झील का, गोकुल झील ऑक्सबोल लेक का निर्माण होता है। नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है। तो गोकुल झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पवन के निक्षेपण से क्या बनता है। पवन के निक्षेपण से क्या बनता है दोस्तों। तो ड्यूनिस और लोएस बनते हैं। याद रखना पवन के निक्षेपण से क्या बनता है। तो ड्यून्स और लोएस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई को क्या कहा जाता है। संघाई को क्या कहा जाता है। तो चीन का मैनचेस्टर। याद रखना चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो संघाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर हिमालय कितनी समांतर श्रेणियों में विभक्त है। हिमालय कितनी समांतर श्रेणियों में विभक्त है। तो दोस्तों याद रखना 3 समांतर श्रेणियों में हिमालय जो है वह विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर चीर रहित वनों में वर्षा कितनी होती है। चीर रहित वनों में वर्षा कितने % होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर का 200 से 300 सेंटीमीटर होती है। याद रखना चीर रहित वनों में वर्षा कितनी होती है। तो 200 से 300 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर संताल किस प्रजाति के लोग हैं। पूछा गया कि संताल किस प्रजाति के लोग हैं। तो यह द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। याद रखना संताल किस प्रजाति के लोग हैं दोस्तों। तो यह द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में नदियों को किस रंग से दिखाया जाता है। हरा, लाल, नीला या फिर काला। तो याद रखना दोस्तों नदियों को नीला रंग से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलेराइट किस प्रकार की चट्टानें हैं। डोलेराइट जो है वह किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें। याद रखना दोस्तों डोलेराइट किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है। पूछा गया है कि भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है। तो 35 सेंटीमीटर होती है। याद रखना दोस्तों भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है। तो 35 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरचेली के मंदिर कहाँ मिलते हैं। पूछा गया कि नागरचेली के मंदिर कहाँ पर मिलते हैं। तो उत्तर भारत में मिलते हैं। याद रखना दोस्तों नागरचेली के जो मंदिर है वह कहाँ पर मिलते हैं। तो उत्तर भारत में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ पर मिलते हैं। द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो कहाँ पर मिलते हैं। तो ये दक्षिण भारत में मिलते हैं। याद रखना
द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ पर मिलते हैं? तो दक्षिण भारत में मिलते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर बेसर शैली के मंदिर किस क्षेत्र में मिलते हैं? बेसर शैली के जो मंदिर है वह किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो वह चालुक्य क्षेत्र में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर बोधगया का मंदिर किस काल में बना था? बोधगया का जो मंदिर है वह किस काल में बना था? तो याद रखना दोस्तों, गुप्त काल में बना था। याद रखना, बोधगया का जो मंदिर है वह किस काल में बना था? तो वह गुप्त काल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर लिंगराज, जगन्नाथ और कोणार्क मंदिर किस काल में बने थे? तो याद रखना 7वीं और 13वीं शताब्दी में बने थे। 7वीं और 13वीं शताब्दी में लिंगराज, जगन्नाथ और कोणार्क के मंदिर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में है। याद रखना, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में भी है, उज्जैन में, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है? एस्किमो जनजाति जो है वह कहाँ पर रहती है? तो यह टुंड्रा प्रदेश में रहती है। टुंड्रा कहाँ पर है? कनाडा और ग्रीनलैंड में। याद रखना, एस्किमो जनजाति जो कहाँ पर रहती है? टुंड्रा प्रदेश में रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पूछा गया कि जोग जलप्रपात, जो जोग जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखना, जोग या फिर गोरस्पा जलप्रपात का नाम जो एक ही है, जोग और गोरस्पा एक ही है, ठीक है ना। ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर एफिल टावर किस देश में स्थित है? पूछा गया है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो बैडमिंटन। याद रखना, बैडमिंटन क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी क्या है? तो सुवा जो है वह फिजी की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिजी की राजधानी क्या है? तो सुवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सन 1946 में। याद रखना, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? सन 1946 में हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो बेलग्रेड में हुई थी। याद रखना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? तो बेलग्रेड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह की सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह की सभ्यता की देन है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो हम बनाते हैं वह किस सभ्यता की देन है? तो यह सिंधु सभ्यता की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना जो हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए थे। याद रखना, वेदों को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर बहमन शाह का दूसरा नाम क्या था? बहमन शाह का दूसरा नाम क्या था? तो हसन गंगू और इस्माइल था। याद रखना, बहमन शाह का दूसरा नाम हसन गंगू और इस्माइल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है? धारवाड़ का जो पठार है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखना, धारवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूछा गया है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। याद रखना दोस्तों, आग का जो आविष्कार है वह किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चार आश्रम किससे संबंधित है? चार आश्रम किससे संबंधित है? तो जीवन के चरणों से। याद रखना, चार आश्रम किससे संबंधित है? तो जीवन के चरणों से चार आश्रम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर कनिष्क की राजधानी क्या थी? पूछा गया है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो याद रखना पुरुषपुर या पेशावर जो थी वह कनिष्क की राजधानी थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी, और जिसे पेशावर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को कहाँ हराया था? तो यह नर्मदा नदी के तट पर हराया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्य जो वंश थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर वातापी थी। याद रखना, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में क्या रखा गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में क्या रखा गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर किस देश की आर्थिक वृद्धि का मापक क्या है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का मापक क्या है? तो जीडीपी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर नेफा किसका पुराना नाम है? पूछा गया कि नेफा किसका पुराना नाम है? तो याद रखना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या है? नेफा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी, याद रखना, खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो याद रखना जौ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न पदार्थ कौन सा है? तो जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के कहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? तो लाहौर में किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर भारत का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, याद रखना कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हेनरी किसकी इकाई है? हेनरी किसकी इकाई? तो प्रेरकत्व की जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रेरकत्व की इकाई क्या है दोस्तों? हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 13.40 मीटर। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर नाजीवाद का संस्थापक कौन था? पूछा गया कि नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो हिटलर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नाजीवाद का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो हिटलर था।